श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों का हिंदी छंदों में अनुवाद करने के बाद मैंने जिस हिंदी गीता की रचना की है उसके 5वें अध्याय के पहले भाग को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस 5वें अध्याय के प्रारंभ में कुछ प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया श्रवण करिए। कर्मयोग संन्यास आपने दोनों की श्रेष्ठता कही। अर्जुन बोले, केशव क्या है इनमें मेरे लिए सही। भगवान बोले, कर्मयोग संन्यास उभय है हितकारी, साधन में है सुगम इसलिए कर्मयोग सब पर भारी। सन्यासी ही है इच्छागत द्वेष विहीन कर्मयोगी, द्वंद्व रहित ऐसे मनुष्य की अर्जुन सुखद मुक्ति होगी। कर्मयोग संन्यास पृथक हैं, पंडित नहीं मूर्ख कहते, मिलता है फल दोनों का ही किसी एक में स्थिर रहते। सन्यासी जिस धाम पहुँचे वहीं कर्मयोगी, दोनों एक दृष्टि में जिसकी उसकी दृष्टि होगी। कर्मयोग बिन पाने में सन्यास बहुत है बाधाएं, लेकिन अर्जुन योग युक्त मुनि बिना विलंब ब्रह्म पाए। अंतःकरण शुद्ध हो इंद्रिय जीत करे वश में मन को, सब जीवों में ईश्वर देखे कर्म न बांधे उस जन को। सुनने छूने सोने खाने जाने और बोलने की, लेने श्वास सूंघने आँखों को मूंदने खोलने की, करने ग्रहण त्यागने और देखने की प्रक्रिया क्रिया। सन्यासी ये समझे इंद्रिय करती उसने कुछ न किया। प्रभु को अर्पण कर निर्लिप्त रहे सब क्रियाकलापों में, प्रभु को अर्पण कर निर्लिप्त रहे सब क्रियाकलापों से, जल में कमल पत्र जैसे वे लिप्त न होते पापों से। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के इस संशय का कि कर्मयोग श्रेष्ठ है या संन्यास योग, उसका निराकरण करते हुए कहा है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन संन्यास योग को पालन करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं, जबकि कर्मयोग को पालन करना अत्यंत साधारण है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आप सारे क्रियाकलापों को उसी तरह करते रहें, पर उसमें डूबे नहीं, जैसे कि जल में रहते हुए कमल का पत्ता जल में डूबता नहीं है। अब मैं इस खंड को यहीं विराम देता हूँ।